हेलो बच्चों, मैं श्रीमती साधना जैन व्याख्याता। आज मैं आपको कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान इकाई 1 प्रजनन से संबंधित परीक्षा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर बताऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे अध्याय 1 जीवों में जनन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, बिना निषेचन के फल के विकास को कहते हैं। अगर बिना निषेचन के फल विकसित होता है तो यह क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। प्रश्न 2, केंचुआ है, आंसर है द्विलिंगी। प्रश्न 3, कलिका रोपण उदाहरण है, यानी कलिका रोपण किसका उदाहरण है? आंसर है कायिक जनन का। अगला प्रश्न है, गेहूं 60 गुणित होता है जिसमें गुणसूत्र की संख्या 42 होती है, तो इसके किसी युग्मक में गुणसूत्र कितने होंगे? तो युग्मक में हमेशा गुणसूत्र मात्र पौधे से आधे होते हैं, अर्थात गुणसूत्र 21 होंगे। अगला प्रश्न है, क्लोन होते हैं, तो क्लोन आनुवांशिक लक्षणों में बिल्कुल अपने पेरेंट या जनक के समान होते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरें। पहला प्रश्न, केले और गुलाब में खाली स्थान नहीं बनते, अतः इनमें जनन केवल कायिक विधियों से होता है। आंसर है बीज। केले और गुलाब में बीज नहीं बनते, अतः इनमें जनन केवल कायिक विधियों से होता है। दूसरा प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन खाली स्थान में संपन्न होता है, तो मुकुलन द्वारा जनन स्पंज में होता है। तीसरा प्रश्न है, एंजियोस्पर्म की पराग नलिका में खाली स्थान केंद्रक होते हैं। एंजियोस्पर्म अर्थात पुष्पी पादप, उनकी पराग नलिका में 3 नर केंद्रक होते हैं। चौथा प्रश्न है, स्पंज में जैम्यूल एक अंतर्जात है, तो स्पंज में जैम्यूल एक अंतर्जात मुकुलन है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखें। पहला, नारियल का वृक्ष उभयलिंगाश्रयी क्यों होता है? आंसर, क्योंकि नारियल में नर पुष्प तथा मादा पुष्प एक ही वृक्ष पर पाए जाते हैं, इसलिए उसे उभयलिंगाश्रयी कहते हैं। दूसरा, उभयचरों में युग्मकों का संयोग कहाँ होता है? उत्तर है, उभयचरों में बाह्य निषेचन होता है, इसलिए युग्मकों के संयोग की क्रिया जल में होती है। तीसरा, जूस्पोर द्वारा प्रजनन करने वाला एक शैवाल कौन सा है? उत्तर है क्लेमाइडोमोनास। चौथा प्रश्न है, गैम्यूल द्वारा प्रजनन करने वाला जीव कौन सा है? उत्तर है स्पॉन्जिला। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्लोन क्यों कहते हैं? उत्तर, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतान आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से बिल्कुल अपने जनक या पेरेंट के समान होती है, इसीलिए उसे क्लोन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है और क्यों? उत्तर है, जनन की लैंगिक विधि अर्थात सेक्सुअल मेथड को अच्छा माना जाता है, क्योंकि लैंगिक जनन के कारण संतति या संतान में अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ये विभिन्नताएं युग्मकों में जन्म के समय होने वाले अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस में गुणसूत्रों के पृथक्करण या जीन विनिमय आदि के कारण
होती हैं। प्रश्न 3, कायिक प्रवर्धन क्या है? उत्तर, किसी पौधे के वर्धी भागों जैसे कि जड़, तना या पत्ती के द्वारा नया पौधा तैयार होना कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है। प्रश्न 4, बाह्य निषेचन क्या है? उत्तर है, जीवों के शरीर से बाहर होने वाला निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण, मछलियों तथा उभयचर जंतुओं में बाह्य निषेचन होता है। मादा जंतुओं द्वारा जल में दिए गए अंडों पर नर जंतु अपने शुक्राणु मुक्त कर देते हैं, अर्थात निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर जल में संपन्न होती है, इसीलिए इसे बाह्य निषेचन कहा गया है। अगला प्रश्न है, बाह्य निषेचन से होने वाली हानियां या नुकसान बताइए। उत्तर है, बाह्य निषेचन की क्रिया जीव के शरीर के बाहर जल में होती है। इस कारण कभी कभी कुछ हानियां भी संभव होती हैं। पहला, बाह्य निषेचन में युग्मकों की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं होता। इस कारण अंडे और शुक्राणु जल की धारा में बह जाते हैं। कुछ अंडों का निषेचन के पूर्व परभक्षियों के द्वारा भक्षण कर लिया जाता है, इस तरह अंडे नष्ट हो जाते हैं। तीसरा, अंडों का निषेचन होना निश्चित नहीं होता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अंडे का संयोग शुक्राणुओं से हो जाए। अगला प्रश्न है, एक पुष्प में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। आंसर है, निषेचन के बाद पुष्प के विभिन्न भागों में परिवर्तन होता है। पहला, निषेचन के बाद द्विगुणित जायगोट का निर्माण होता है, जो भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण मूलांकुर और बीज पत्रों से मिलकर बनता है। दूसरा, त्रिक संलयन से बना भ्रूणपोष भ्रूण को खाद्य या पोषण प्रदान करता है। तीसरा, निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज का और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। साथ ही साथ निषेचन के पश्चात वर्तिका, दलपुंज, पुंकेसर ये सब सूखकर झड़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। अलैंगिक जनन, पहला, इस प्रकार के जनन में केवल एक ही पूर्वज या पेरेंट भाग लेता है। लैंगिक जनन, इस प्रकार के जनन में दोनों पूर्वज भाग लेते हैं। दूसरा, अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मकों के निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन एवं युग्मनज के विभाजन में समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती, जबकि लैंगिक जनन में जो नई संतति बनती है उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं।